बहन का 16 साल की सर। अच्छा, 16 साल की उम्र रही है। तो उस दिन जो एक घटना होती है, कुछ जानकारी है आपको? नहीं सर, सर वो आया था, झगड़ा उड़ा गया था सर, इसके बारे में मुझे जानकारी था कि झगड़ा कर कर मेरे बहन से मोबाइल में रखते थे, मेरे बहन मोबाइल। जहाँ पर वह लड़की फांसी लगाई थी उसी मकान पर चलते हैं कि क्योंकि बताया जा रहा है कि दुपट्टे से गले में लगा हुआ दुपट्टा था, उसके बाद वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए उसी रूम में ले चलेंगे, क्योंकि उसका भाई और माता जी है, सभी लोग बताएंगे कि आखिर वह रूम कौन सा था, और ले चलेंगे। ये देखिए, जीने से होते हुए हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि वो फांसी लगाई थी। यह वही मकान है जहाँ पर हम आ गए हैं, उसी के अंदर ये फांसी लगाई थी। बाबू, आप देखे थे कि नहीं देखे थे? देखे थे। तो कहाँ पर थी वो जो है, कैसे? यहाँ पर चौकी यहाँ पर कर सर, कुर्सी लगा कर, उसके बाद सर के ऊपर पीढ़ा लगा कर तब वहाँ पर तब लगाई थी। उसके बाद जब गले में फंसा, उसके बाद कुर्सी ठेल दी। अच्छा अच्छा, जैसे यही वो तखत है, उसके बाद इसी पर कुर्सी लगा करके और चूल्हा में जो है सर यहाँ पर कर ली थी इसको, उसका कर, उसके बाद उसके ऊपर कुर्सी, फिर उसके बाद एक ऊंचा सा पीढ़ा, उसके बाद सर लगा करके थी। तो उसके बाद सर उसी में फंसाई थी। उसके बाद तो फिर हम लोग जब मम्मी आई तब फिर बोली कि खोलो दरवाज़ा, तब फिर उन्हें तो यहाँ पर लड़के थे, तो कैसे दरवाज़ा खोले? तो वहाँ पर तो एक बगल की लड़की, तो यहाँ से देखी सर वो फांसी लगाई। उसके बाद मम्मी तो दरवाज़ा कोई नहीं तोड़ा, तो मम्मी थाना पर फ़ोन लगाई, तब वहाँ दरवाज़ा तोड़ा, तो सर देखे कि आत्महत्या कर ली है। तो उसमें कुछ प्राण था कि नहीं था बाबू? नहीं था। उसके बाद काफी देर से सर लगा दिए थे। काफी देर हो गया था सर। और दिन का समय था या रात्रि का? दिन में लगभग कितने बजे का समय रहा होगा? सर 12-1 बजे से लगाई होगी सर। मम्मी 3 बजे आई, तब सब पता चला कि यहाँ पर ही हो गया आत्महत्या। अच्छा, जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो तखत है और यहाँ जो चूल्हा आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसी में दुपट्टे के से लटकती हुई यहाँ पर मिलती है वो बच्ची। और बच्चा जैसा बता रहा है कि हम लोग यहाँ पर आते हैं और उसको देखते हैं। और मम्मी से आप जब 3 बजे देखती हैं इनको जी, तो उसके बाद उतारने के बाद पोस्टमार्टम हुआ होगा? जी हाँ, मतलब चौकी के सिपाही लोग आए, लेडीज सिपाही आए, तब उतरा। उसके बाद पोस्टमार्टम को गई मिट्टी। उसके बाद गई तो कुछ जान था कि नहीं जान था? जान नहीं था, कुछ भी नहीं था, ख़त्म हो चुकी थी। देखे सब लोग उतारने के बाद कुछ नहीं था जान। दोस्तों नमस्कार, इस समय अम्बेडकर नगर में है और अम्बेडकर नगर के अंतर्गत रफ़ीगंज में है। वहाँ पर की एक घटना प्रकाश में आती है, जो प्रेम के चक्कर में एक लड़की खुदकुशी कर लेती है। प्रेम इतना प्रसंग बढ़ जाता है कि देखा जा रहा है कि हाथ काटना, सारी चीज़ें जो होती हैं प्रेम प्रसंग के वजह से, वो सारी चीज़ें होती। लेकिन आज वह बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। उनकी माताजी हैं जो पैर से विकलांग हैं। बताया जा रहा है कि ये मऊ ज़िले की रहने वाली थी। यहाँ पर लगभग 30 या 40 वर्ष से यहाँ पर रह रही हैं और इनके जीविकोपार्जन के लिए इनके हस्बैंड की 1 साल पहले मृत्यु हो जाती है। बीमारी की वजह से उनका भी इलाज अच्छी तरह से लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? गरीब परिवार था, लेकिन एक ही बच्ची, 2 भाई थे और बड़ी बेटी थी, लगभग 15 वर्ष की उम्र बताई जा रही है। लेकिन वह प्रेम के जाल में फंसती है, उसके बाद उसकी खुदकुशी करने पे होता है। चलिए जानेंगे पूरा प्रकरण क्या है। लेकिन हम संदेश यही देना चाहेंगे कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में जितने लोग पड़े हैं, किसी की 32 टुकड़े हुए हैं, किसी के 20 टुकड़े हुए हैं, किसी की लाश फ्रिज में रखी गई है, लेकिन इतनी भी सारी चीज़ें होने के बाद जो भूत लोगों को सवार है वह देखिए अभी भी उतर नहीं रहा। दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं, लोग सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें देख भी रहे हैं, लेकिन आँख की पट्टी अभी भी खुल नहीं रही है। कब लोग सुधरेंगे? चलिए जानेंगे कि आखिर ये प्रकरण क्या है। क्या नाम है मैम आपका? गुड़िया। आपका नाम गुड़िया है। तो आज जो ये प्रकरण सामने आ रहा है रफ़ीगंज में, कैसे क्या हुआ था इसमें?
मालूम नहीं सर हमको कैसे क्या हुआ था। जैसे अब बताया जा रहा आपकी लड़की थी, किसी लड़के से बात करती थी, कितने साल का ये मामला चल रहा था, कुछ जानकारी है आपको? साल भर से सर। अच्छा, 1 साल से। अच्छा, 1 साल से तो आप जान रही थी इस सारी चीज़ों को, लेकिन क्या लगता है इसमें लड़की के उकसाने पर उसने आत्महत्या की, या जो है घर परिवार या पास पड़ोस के किसी का दबाव आया, ऐसा उसने कदम उठा लिया? पास पड़ोस का दबाव नहीं आया सर, वो लड़के की उथवा में की। जी। अच्छा, लड़के के कहने पर ऐसा कर ली। लड़के के कहने पे। तो बाबू, जो उस दिन ये घटना हुई, आपकी जो बड़ी सिस्टर थी, कितनी उम्र रही होगी? मेरी बहन का 16 साल की सर। अच्छा, 16 साल की उम्र रही है। तो उस दिन जो ये घटना होती है, कुछ जानकारी है आपको? नहीं सर, सर आया था, झगड़ा उड़ा गया था सर, इसके बारे में मुझे जानकारी था कि झगड़ा कर कर मेरे बहन से मोबाइल मांगते थे, मेरी बहन मोबाइल नहीं दी तो उसको गाली वाली देकर गया था मेरी बहन को। वह कौन था जो आपकी बहन को गाली देकर गया था? सर ही पास में गया सर, सौरभ निषाद। अच्छा, सौरभ निषाद, वो आपकी सिस्टर से बात करता था, मोबाइल फ़ोन को लेकर के झगड़ा होता है। और उस दिन भी आपकी सिस्टर कुछ आपसे बात की थी कि नहीं की थी? नहीं, मुझसे नहीं की थी कुछ बात सर। कुछ नहीं बात की थी ना? मुझसे बता ही नहीं रही थी ज़्यादा बात तो। अपने में ही जान के पता नहीं सबके मुँह पर फिर खुश रहती थी, फिर पता नहीं क्या कर ली। जो आया था गरिया रहे थे सर, वो सुने थे। हम लोग नीचे खेल रहे थे तो गरिया आया था, तो हम लोग फिर खेलना बंद किया। तो हम बाद में फिर पूछे थे क्यों गरिया रहा था, तो हमें बताई नहीं कुछ। तो उसके बाद से बताई नहीं, तो छत पे चल गई। फिर कितने में पढ़ती थी आपकी बहन? 10th में, हाई स्कूल में। अच्छा, हाई स्कूल में पढ़ाई करती थी। आप तो माता हैं, देखा जाए तो पिता से सारी बातें नहीं बच्चियाँ बताती है, लेकिन माता से तो ज़रूर। लेकिन आपके हस्बैंड भी नहीं, आपसे तो सारी बातें शेयर करती थी कि नहीं करती थी? कुछ नहीं बताती थी सर, इतना कि मोबाइल का लॉक हमें नहीं बताती थी, हमें कुछ नहीं बताती थी। कुछ भी हो जाता तो पूछ भी थे कि कैसे क्या है, खाली कहती थी बस मेरा उसी से शादी करना, और कुछ नहीं बताती थी हमें। जब कुछ भी हो जाए पूछते थे हम कि बताओ हम तुम्हारी माँ हैं, कुछ नहीं कहती थी हमसे। अच्छा, ये इतना ज़रूर कहती थी कि दोनों लोगों की शादी हो जाए। हाँ। जैसे देखा जाए तो आपके लड़के ने बताया वो निषाद थे, लेकिन आप लोग किस कास्ट के थे? हम लोग ठठेरा थे सर। अच्छा, आप बर्तन बनाने का आप लोग काम करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि इतने साल हो जाने के बाद भी अभी भी जात के बंधन जो है इससे छुटकारा नहीं मिला है। कहीं न कहीं देखा जाए जात को ज़्यादा लोग बढ़ावा दे रहे हैं इस समय, लेकिन आप वो निषाद थे, आप ठठेरा जाति के थे, तो लगता था आपको दोनों लोग शादी कर लेंगे आपस में? जी सर जी, उसकी माँ भी कह रही थी कर लेंगे हम, क्या मुश्किल है, मेरा लड़का जब चाह रहा लड़की को तो कर लेंगे। तो मैं भी राज़ी हो गई, मैं बोली चलो राज़ी हैं, हम भी राज़ी हैं, उम्र हो जाने दो 18-19 का तो कर देंगे शादी। हाँ। तो लेकिन देखिए, शादी से पहले ही उसको जो है, उस दिन जो आपने देखा कि किस हालत में वो फांसी लगाई थी? जी सर जी, दुपट्टे में लगाई थी। अच्छा, दुपट्टे में लगाई थी। तो उसके बाद आपने तहरीर दिया था कि उनके खिलाफ? हाँ, तहरीर दिए थे। तो गिरफ्तारी हो गई? हाँ जी, हो गई है। इसके बाद आप क्या मांग रखना चाहेंगी आप? हमारा यही मांग है सर, वो छूटे मत, वही जेल में रहे। जी। अब देखिए, जिसकी ये घटना हुई है और ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरा प्रकरण होता है, फ़ोन पर बातें होती हैं, उसके बाद आज फूल सी बच्ची इस दुनिया में अलविदा हो गई। अब जो भी यहाँ से अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।